दर्शकों नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। इस सप्ताह की साप्ताहिक राशिफल, प्रथम राशिफल है मेष राशि। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, घर में शुभ कार्य होने के योग बन रहे हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं घर बनाने का या जमीन खरीदने का, उसके लिए बेहतर समय चल रहा है, आप उस योजनाओं को पूर्ण करने में सफल रहेंगे। आज अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं किसी कार्य करने के लिए, तो आप क्या करें कि केसर का तिलक लगावें और हनुमान जी का दर्शन करके घर से निकलें। आपका कार्य आपके अनुकूल होगा। एकाग्रचित होकर के अपने लक्ष्य के प्रति लग जाइए। आज आपको बड़ी सफलता मिलने का योग बन रहा है। यह सप्ताह आपके लिए पूर्ण रूप से बहुत अच्छा है। एक तो रोजी रोजगार के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोई नई रोजगार करना चाह रहे हैं या कोई व्यापार करने की योजना बना रहे हैं, वो आपके लिए करियर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। और जो आपके चतुर्दिक आगमन के भी स्रोत बनेंगे। आपको थोड़ा जो ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप कहीं निकल रहे हैं घर से, तो क्या करें कि चंद्रमा की पूजा करके, चंद्रमा को ओम चंद्रमसे नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सहस्री चंद्रमसे नमः करके और दही गुड़ खा के आप निकलें, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। भूमि भवन बनाने का योग बन रहा है। दूर देश की यात्रा होगी, विदेश जाने का भी प्रबल योग बन रहा है। आपके जीवन साथी का सहयोग आपके प्रति बहुत अच्छा रहेगा। घर में जो लोग हैं, आपके अन्य जो सदस्य हैं बड़े, वो आपका सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। ससुराल से भी आपको धन लाभ और मानसिक प्रसन्नता मिलेगी। आपके मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आज अगर आप कोई कार्य करने की योजना बना रहे हैं, तो क्या करें कि आप भगवान विष्णु की ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः मंत्र का जाप करते हुए घर से निकलें और अपने एक पर्स में हल्दी की पीली गांठ रख लें, तब निकलें। आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। मान सम्मान बढ़ेगा। आप अपनी योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने में सफल रहेंगे। जो डील करते हुए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जो डील कर रहे हैं वह व्यक्ति अगर अनजान है, तो उससे अचानक कोई डील न करें, नहीं तो आपको धोखा दे सकता है। तो कोई कार्य करने के पहले अपना आंख कान खोले रखें और उसके विषय में पूरा जांच परख करके ही करें, नहीं तो आपको दिक्कतों में पड़ सकता है, आपकी पूंजी फंस सकती है। और यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको जाने अनजाने में कोई आपके साथ विश्वासघात न करे। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं जान पा रहे, तो अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर कार्य करें, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आज आप क्या करें कि अगर किसी अच्छे कार्य के लिए घर से निकलते हैं, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके घर से निकले, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आप अपनी एनर्जी को अपने को इवेल्युएट करिए और आप हर चीज़ करने में सक्षम हैं, तो पूरी ऊर्जा अपने लक्ष्य के प्रति टारगेट करके लगावें। आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त मिलेगी। यह सप्ताह आपके लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से सर्वोत्तम है। मान सम्मान में वृद्धि होगा। रोजी रोजगार के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपके शत्रु परास्त होंगे। अगर न्यायालय में कोई विवाद चल रहा होगा, तो उसमें आपको विजयश्री हासिल होगी। आज अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो क्या करें कि भगवान सूर्य देव की एक तो केसर ले लें और लाल गुलाब ले लें, तांबे के पात्र लेकर के ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र से आप जलाभिषेक करके भगवान सूर्यदेव को तब निकलें घर से, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। यह समय बहुत ही अच्छा है। एक तो आपको रोजी रोजगार के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। बहुत दिनों से जो चिर प्रतीक्षित योजना बना रहे घर में संतान सुख की, तो आपको संतान सुख मिलने की भी संभावना बन रही है। घर में नए मेहमान के आगमन से मन प्रसन्न होगा। शुभ कार्य होने का भी योग बन रहा है। अगर बहुत दिनों से योजना बना रहे हैं कि हम घर खरीद लें या ज़मीन खरीद लें, तो यह भी आपकी मनोरथ पूर्ण होने का समय चल रहा है। आज आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो आपके अपने बड़े हैं, माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरु का आशीर्वाद लेकर के कार्य की शुरुआत करें। और घर से आज निकले तो अपने हाथ में एक हरे रंग का रुमाल लेके चले, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। यह सप्ताह बहुत ही अच्छा है। एक तो आपको चूंकि मानसिक थोड़ा तनाव रहेगा, किंतु कार्यों के बोझ से आपके मन में लगेगा कि तनाव है, मन उद्विग्न है, किंतु जो भी आप चाहते हैं, जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, वो योजनाओं के सफल होने का समय चल रहा है। एक तो आपको आर्थिक लाभ होगा। अगर कोई डील कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें आपको बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। रोजी रोजगार के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास सार्थक होगा। गाड़ी खरीदने का प्रबल योग बन रहा है। अगर कोई भूमि संबंधी विवाद चल रहा है, तो उसमें आज आपको विजयश्री मिलने का प्रबल संभावना बने। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। धर्म के प्रति आपकी थोड़ा आस्था बढ़ेगी। अध्यात्म के प्रति आपकी थोड़ा रुझान बढ़ेगा। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि आज आप कोई काम करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करके घर से निकले, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर किसी सुहागन को अगर अपने हाथ से
कोई अच्छी चीज़ दे दें, जैसे साड़ी हुआ या चूड़ी हुआ, अगर दान करा दें अपनी धर्मपत्नी के द्वारा, अगर धर्मपत्नी नहीं तो अपने हाथ से दान कर दें मंदिर में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वाणी पर कंट्रोल करें, जो बातें आपको कटु लगे उस तरह की भाषा का प्रयोग आप दूसरों के साथ ना करें। रियल इस्टेट में अगर आप कोई पूंजी निवेश करते हैं तो आपको थोड़ा सोच समझ के करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको उसमें नुकसान हो सकता है। आपको चारों तरफ से लगेगा कि परेशानियां आपको घेर रही हैं। तो अगर आप निर्णय लेने में अक्षम हैं तो आप क्या करें कि अंतरात्मा की आवाज़ पर कार्य करें, या जो आपके अपने शुभेच्छु हैं उनसे राय लेकर के करें। उतावलेपन में कोई भी कार्य ना करें, नहीं तो आज आपको यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकता है। आज आप किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करना है तो क्या करें कि हनुमान जी के मंदिर में जाएं, जहां भगवान राम के मंदिर वहां बजरंग बली हो, तो उनको क्या करें कि चमेली का तेल और सिंदूर और एक यज्ञोपवीत उनको समर्पित करें, तब निकले आपके लिए अच्छा रहेगा। और ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट स्वाहा इस मंत्र का आप 24 बार जाप कर ले या एक माला जाप करके निकले, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यह सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है, आपके लिए कई तरह की चतुर्दिक लगेगा कि परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो अपने बुद्धि विवेक के द्वारा आप उससे निकलने में सफल रहेंगे। आपकी विशेषता यह है कि जब भी आपके सामने प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो आपके हौसले बुलंद हो जाते हैं। आपका जो धैर्य है, बुद्धि है, वो बड़ा काम करता है। तो आप अपने धैर्य और बुद्धि के द्वारा संकटों से आपको निजात मिलेगा और आपको नए ढंग के कार्य करने का अवसर मिलेगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। दूर देश की यात्रा करने से मन आपका प्रसन्न होगा। यात्रा, तीर्थाटन, देशाटन करने का भी योग बन रहा है। आज अगर किसी कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं तब क्या करें कि किसी गौशाला में जाएं और अपने वजन के बराबर हरा चारा दान करें, या एक सबसे बेहतर उपाय है कि आप चने की पूड़ी बना लें घर से और गौशाला में अपने हाथ से गाय को अवश्य खिला के तब निकले, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। यह सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है। अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई डील करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उसमें कोई अपना ही आपको आज धोखा दे सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उतावलेपन में कोई कार्य न करें और सोच समझ करके निर्णय लेना आपके लिए बेहतर होगा। आज अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं बड़े कार्य की करने के लिए, तो क्या करें कि शनिदेव के मंदिर में जाकर के सरसों का तेल का दीपक जलावें, तब आप निकले, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आज आप किसी गरीब बुढ़िया को या किसी गरीब व्यक्ति को जो निरीह है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसको अपने हाथ से आप काला कंबल या काला साड़ी या कोई काली वस्तु का दान करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यह समय बहुत ही अच्छा है। एक तो अगर आप कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, रोजगार खोलना चाहते हैं, तो उसमें आपको बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। अगर ईंट, जमीन, भट्टा या रियल इस्टेट में या पूंजी निवेश करना चाहते हैं, माइंस में करना चाहते हैं, तो उसमें आज आपको बड़े पैमाने पर लाभ मिल सकता है। अगर आप आयात निर्यात करने की योजना बना रहे हैं तो कर डालिए, आपको बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं दिख रही हैं। दूर देश की यात्रा होगी। संततियों से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होने के नाते आपकी मन उद्विग्न रहेगा। अगर आज आप किसी कार्य की योजना बना रहे हैं या कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो आज आप क्या करें कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के लक्ष्मी जी की पूजा करके ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं लक्ष्मी महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ इस मंत्र का जाप करके आप निकले, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह सप्ताह बहुत ही अच्छा है। एक तो आपको लेखन कार्य से धन मिलेगा। अगर आप कोई व्यापार करने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको बड़े पैमाने पर सफलता मिलेगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगा। घर इत्यादि बनाने की भी संभावनाएं बन रही हैं। घर में नए मेहमान के आगमन से मन प्रसन्न होगा। घर में जैसे कोई शादी विवाह है, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो शुभ कार्य होने का भी प्रबल योग बन रहा है। आज आप कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, गौशाला में जा कर के आप अपने हाथ से गाय को पूड़ी और हलवा खिला के जाए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके लिए बेहतर होगा। कोई बच्चा है बहुत परेशान है, कोई आपके कार्य नहीं हो रहा है, आपको चारों तरफ से परेशानियां दिख रही हैं, कोर्ट कचहरी में आपके पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं और लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं, तो आप क्या करें कि बुधवार के दिन, त्रयोदशी हो तो बहुत ही अच्छा है, आप गन्ने के रस से 13 दिन लगातार हर बुधवार को 13 बुधवार आप रुद्राभिषेक करावें, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपकी सारी परेशानियां समाप्त होंगी। किस्मत कनेक्शन में बस आज इतना ही। फिर अगले सप्ताह इसी समय मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रेखा राठी बताऊंगी आपको इस हफ्ते जन्मे व्यक्तियों का कैसा रहेगा ये पूरा साल।
आइए बात करते हैं 24 नवंबर को जो व्यक्ति जन्मे हैं उनके बारे में। समय का एक चक्र घूमा और कहीं ना कहीं उसने आपको वो सब कुछ दिया जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे और आपको मिला। फिर आपने आकर कहीं कुछ डिस्प्यूट्स कर दिए, फिर आकर आपके अंदर कोई एरोगेंस आ गई, या कहीं कुछ आप इसे कह सकते हैं कि आपने आपके जो सामने वाला है उसको अपने से नीचे समझना शुरू कर दिया, और इस वजह से ये कुछ हो सकता है कि आप तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं लोगों को, हो सकता है कि आप ना चाहते हुए पहुंचा रहे हो, मैं ये मान रही हूँ, लेकिन इसकी वजह से आपके कई सारे फेसेस लोगों को दिखाई दे रहे हैं और लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ये आप कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को शांत करिए, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। अगर आपने ये कंटिन्यू किया तो किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग आ सकती है। यहाँ पर वार्निंग एक सिचुएशन है। उपाय क्या करना है, अपने हाथ से जितना हो सके कोई भी सफ़ेद रंग का कोई घोड़ा अगर आपको मिल जाता है, उसको आप कंटिन्यूअस 13 दिन तक उसका भोजन या वो जो चीज़ खा रहा है उसको आप दीजिए। ये उपाय आपको इमीडिएटली करना होगा, नहीं तो कहीं लाइफ के अंदर कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसको अपने बर्थडे के दिन शुरू करें और इसे 13 दिन तक कंटिन्यूस करें, बीच में ब्रेक मत दीजिएगा। और बाकी ये जैसे ही आपका उपाय ख़त्म होगा फिर से चीज़ें आपके हाथ में आ जाएगी, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में हो जाएगी, और ये जो डिस्प्यूट्स आ गए लाइफ में, अननेसेसरी के ट्रबल्स जो आ गई हैं, उससे भी आप बाहर आ जाएंगे। ये करिए, बाकी पूरा साल आपका काफ़ी अच्छा है। आइए बात करते हैं जो व्यक्ति जन्मे हैं 25 नवंबर को। बाहर जा रहे हैं और अच्छा नहीं लग रहा। एक अजीब सी सिचुएशन हो गई है, जहाँ जाना चाहते नहीं हैं वहाँ पर जाना पड़ रहा है। ना फैमिली को अच्छा लग रहा है और ना आपको अच्छा लग रहा है, और ये बहुत दिनों से ये चल रहा है। उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं, कहीं से भी अपने घर में आप एक तोता लेकर आएँ, उसकी 9 दिन तक सेवा करें। पूरे 9 दिन तक जब आप उसकी सेवा कर लें, उसके बाद उसको आप छोड़ दें, उसको इमीडिएटली आप उसको आज़ाद कर दें। 9 दिन के तुरंत बाद, ये 9वें दिन आप उसको छोड़ देंगे। ये करिए और जो ट्रबल आपकी लाइफ में इमीडिएट आई हुई है वो निकल जाएगी। बर्थडे के दिन से शुरू कर सकते हैं या उसके बाद भी आप कभी ला सकते हैं। कोई ऐसा फिक्स इसमें टाइम नहीं आ रहा है, बट करना जल्द से जल्द है। बाकी आने वाला जो टाइम है वो अच्छा जाएगा, बिल्कुल घबराएं नहीं। जो चीज़ें आपको चाहिए वो भी आपको मिलेगी। ये उपाय आप तुरंत करें। आइए बात करते हैं जो व्यक्ति जन्मे हैं 26 नवंबर को, उनके बारे में। एक सिचुएशन ऐसी आ रही है और अब आने वाला जो टाइम आ रहा है उसमें स्पेशली ये आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ट्रबल्स आ रही हैं, और ये वहाँ से लिंक होकर आ रही हैं जो कि आप नहीं देख पाएंगे। रातों को कहीं आप स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, आप डर के उठ के बैठ सकते हैं। कहीं आपको सरदर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, बैक एक आ सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये सारी कुछ इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। इमीडिएटली उपाय क्या करना है, आपकी जो भी कुल देवी हैं उनके स्थान पे आप विज़िट करें ये पूरा साल, ताकि आपने जो कि नई किसी जगह शिफ्ट हुए हैं या नई कोई प्रॉपर्टी ली है या कोई शादी ब्याह किया है और ढोग नहीं लगाया है, उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो कुल देवी या कुल देवता जो भी जिसको भी आप मानते हैं वहाँ तुरंत विज़िट करें। इसको इस चीज़ को देखने के 9 दिन के अंदर में आपको ये विज़िट करना है, ताकि ये चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएं। हमेशा अपने पास आप एक हरा रंग का टुकड़ा जो है आप अपने पिलो के नीचे उसे रखिएगा और फिर आप सोइएगा, ताकि ये आपको तकलीफ से आप बच सकें। ये उपाय करिए, बाकी साल आपका अच्छा जाएगा। आइए बात करते हैं जो व्यक्ति जन्मे हैं 27 नवंबर को, उनके बारे में। अच्छा टाइम था और अभी भी बहुत अच्छा टाइम है। इसमें आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो पूरी हो जाएगी। एक बहुत अच्छा पीरियड आपके पास आ गया है, शुरू हो चुका है, और इसे पूरा इनकैश करने का टाइम है। जिस चीज़ को चाहेंगे वही चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन एक यहाँ पर ध्यान देने की जो बात आ रही है, जानवरों की सेवा करना ना भूलें। जो आप अपने मुंह से मांग नहीं सकते हैं, जो आपको बता नहीं सकते, उनकी सेवा यहाँ पर आपके थ्रू आ रही है, उसको तुरंत आप शुरू कर दें। 8 दिन तक तो कम से कम करें ये उपाय के तौर पे। उसके बाद अगर आपका मन करे तो आप कर सकते हैं। उपाय के में आपको 8 दिन तक कंटिन्यूस करना है।
कोई भी जानवर ले लें, जो आपको जानवर दिखता है उसी की ही सेवा करनी है, कोई स्पेसिफिक जानवर नहीं। आप चिड़िया को दे सकते हैं, आप कुत्ते को दे सकते हैं, आप कबूतर को, कौवे को, जो जानवर आपके सामने आ रहा है, बिल्ली को आप दूध दे सकते हैं, गाय को आप रोटी दे सकते हैं, घोड़े को आप दाल दे सकते हैं। जिस जानवर को आप देख रहे हैं उसी को आपको उसकी सेवा करनी है 8 दिन तक कंटिन्यूअस। ये करिए, बहुत अच्छा टाइम है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए बात करते हैं जो व्यक्ति जन्मे हैं 28 नवंबर को, उनके बारे में। अच्छा पीरियड था, आपने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी आपके लिए पीरियड बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि कहीं कुछ ट्रबल आपकी लाइफ में आ गया है, कोई नेगेटिविटी आपने अपने ऊपर पूरी ले ली है, सर में दर्द, पूरे शरीर में आपको दर्द हो रहा है, कुछ हाथ पाँव में तकलीफ़ आ रही है, जो चीज़ चाह रही हैं वो नहीं हो रहा है, और बहुत ज़्यादा आपको कोई चीज़ वरी कर रही है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रही हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर पूरा नेगेटिविटी ले ली है। बिल्कुल भी अपने बालों को खुला ना रखें, सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें। ये फीमेल्स के लिए मैं बताना चाहूँगी, पूरे 8 दिन तक लाल रंग की जो चीज़ है उसका दान पुण्य करें। इमीडिएटली आपको ये उपाय करना होगा, इससे ये जो आपने अपने ऊपर जो नेगेटिविटी ली है इसको तुरंत आप निकालें। और बाकी जो मेल्स की अगर मैं बात करूं, आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, आपने जो चीज़ चाहिए आपको वो मिली है। और हो सके तो अगर आप अपने घर के अंदर सफ़ेद और काला रंग का अगर कोई कुत्ता पाल सकें, या तो दोनों पाल लें या कोई एक पाल सकते हैं। अगर नहीं पाल सकते हैं किसी कारणवश तो आप जाकर उसको दान कर सकते हैं, कोई भी चीज़, दूध दे सकते हैं, ब्रेड दे सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं, जो भी चीज़ आपको कंफर्टेबल हो। इसे आप 7 दिन तक करना है आपको। ये उपाय करिए, बाकी अच्छा टाइम है, कोई चिंता की बात नहीं है। आइए बात करते हैं जो व्यक्ति जन्मे हैं 29 नवंबर को, उनके बारे में। आपने काफ़ी दान पुण्य किया, काफ़ी सारा मेहनत किया, काफ़ी सारे लोगों की दुआएं ली, और उसी का रिज़ल्ट है कि अब आपका जो पीरियड है वो बहुत अच्छा आ गया है। ये वो टाइम है जिसको आप इंजॉय करेंगे। आपकी लाइफ का ये बहुत ही प्रीशियस टाइम है। थोड़ा सा जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि आप अपने आप को इसमें ये एक ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर कोई एरोगेंस आ जाए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो सेवाएं करी है ये उसका रिज़ल्ट है। उपाय आपको ये करना है कि जो भी चीज़ आप अभी तक कंटिन्यू करते हुए आ रहे थे, कोई नई चीज़ आपको नहीं शुरू करनी है, जो भी चीज़ आप कंटिन्यू पहले से करते आ रहे हैं उसे ही आगे करते रहें, और इसी से ही आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी जाएगी। अच्छा टाइम है, बहुत आपका जो आने वाला साल है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। आइए बात करते हैं 30 नवंबर को जो व्यक्ति जन्मे हैं उनके बारे में। अच्छा टाइम है, आपने कुछ चीज़ें करी थी बट कहीं कुछ आप केयरलेस हो गए हैं, या लापरवाह कह सकते हैं, या आपने कैजुअल ले लिया है चीज़ों को कि ठीक है जो हो रहा है उसे होने देते हैं, या आपको ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, या आपने अपने आप को बिल्कुल हल्का रखा हुआ है कि जो चीज़ हो रही है उसे होने देते हैं। ये थोड़ा सा इसमें ये कह सकते हैं कि कहीं चिंता की ज़रूरत है, वहाँ पर भी आप चिंता नहीं कर रहे हैं। सो इसको थोड़ा सा आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी आपके आ रहे हैं, हो सकता है प्रॉपर्टी, गोल्ड ज्वेलरी, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं, बट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, आपके लिए काफ़ी फ़ायदा करेगा। सफ़ेद चीज़ों का दान पुण्य करिए, सफ़ेद कुत्ते को भी आप रोटी दे सकते हैं, सफ़ेद आप चीनी है, चावल है, दूध है, इसका भी आप दान पुण्य कर सकते हैं। इससे काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी। सफ़ेद रंग का फूल आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद रंग का गुलाब अगर आपको मिल जाता है उसे आप अपने पास रख सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ को काफ़ी आगे बढ़ाएगी, और बाकी आने वाला साल काफ़ी अच्छा है। किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं राजीव शुक्ला
आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि घर में वास्तु सम्मत गेट, मेन गेट कैसा होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है घर के गेट का जो एंगल है, यानी कि जो प्लेसमेंट है, यानी जो दिशा है उसका। सबसे अच्छी दिशा अवेलेबिलिटी के हिसाब से ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट अथवा नॉर्थ, यानी ये 3 दिशाएं बोली गई हैं मेन गेट के एंट्रेंस की, जहां से सूर्योदय के समय पहली रश्मियां गेट पे पड़ें, ये सबसे अच्छा बोला गया है। अलग अलग स्थानों के गेट अक्सर देखा गया है कभी कभी कारण बन जाते हैं कलहपूर्ण माहौल के। जैसा दर्शकों, दक्षिण में यदि गेट हो तो सावधान हो जाइए, पड़ोसियों से विवाद अवश्य होता है दक्षिण में गेट जब भी होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। पोजीशन के अलावा जो और भी महत्वपूर्ण बात है वो है गेट का साइज। गेट का साइज जो गृह स्वामी हो उसकी जो हाइट है उससे 1.5 या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो उसकी साइज से थोड़ा सा ज्यादा हो या उसकी साइज से बराबर हो, कम भी नहीं होना चाहिए। और बहुत ही बड़ा गेट नहीं होना चाहिए, बहुत ही बड़ा गेट वास्तु दोष पैदा करता है। गेट का रंग हमेशा काला होना चाहिए और काले के साथ साथ बहुत अच्छा होगा यदि उसके ऊपर ओम, स्वास्तिक या कलश इत्यादि बना हो जो कि स्वर्ण के कलर में हो, यानी कि सोने के कलर में, पीले रंग में हो, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। गेट के संबंध में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेट हमेशा 2 पल्ले का ही होना चाहिए। मेन गेट 1 पल्ले का हो तो ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इसके अलावा गेट खुलते और बंद होते समय किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आनी चाहिए। गेट के साथ बाउंड्री से मिली हुई सीढ़ियां ये अति उत्तम होती हैं, ये वास्तु सम्मत देखी गई है। यानी मेन गेट की बाउंड्री से लगी हुई सीढ़ियां जो फर्स्ट फ्लोर पे जा रही हों, ये बहुत अति उत्तम होती हैं। सीढ़ियों के ठीक सामने गेट नहीं खुलना चाहिए। यदि आपने नया कंस्ट्रक्शन कराया है और पुराने कंस्ट्रक्शन से आपने पुराना गेट खरीद के लगवाया है तो ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है। गेट हमेशा नया और बिल्कुल पहली बार यूज होने वाला ये होना चाहिए। तो दर्शकों, जैसे मैंने पहले बताया वेद नहीं होना चाहिए, उसी हिसाब से विपरीत वेद नहीं होना चाहिए। विपरीत वेद मतलब सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है कि सड़क के सबसे अंत में यदि घर हो और गेट का भी प्रॉपर वास्तु सम्मत नहीं बनाना, ये बहुत बड़ा इसमें देखा गया है कि हानि की संभावना बनी रहती है। घर में रहने वालों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और बुरे स्वप्न इत्यादि रेगुलर आते रहते हैं। अगले हफ्ते मैं फिर कुछ रोचक जानकारियां लेके आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।